24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गौशाला के सुपुर्द किया गया पकड़ाया हुआ अवैध गौवंश, गौरक्षकों ने ली सुरक्षा की जिम्मेदारी। सोमवार को लांजी क्षेत्र अंतर्गत भारी संख्या में गौवंश की धरपकड़ के बाद इस अवैध तरीके से गौवंश की तस्करी कर रहे आरोपियों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस महकमे के द्वारा उक्त गौवंश को गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया और इसके लिए गौरक्षक लांजी पहुंचे, जिन्होंने बड़े वाहनों की सहायता से गौवंश को बालाघाट गौशाला ले जाने का कार्य किया। विदित हो, यह दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने नकेल कसने में कामयाबी पाई है। इसके पूर्व पहला पुलिस ने इससे भी अधिक संख्या में मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया था और अब लांजी पुलिस की पकड़ में ये तस्कर चढ़े हैं। संभावना है जल्द ही इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है तथा लांजी पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 138/2021 धारा 11/घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 469 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अज्ञात आरोपी को विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। गौवंश के गौरक्षक करेंगे गौ सेवा। समाज के लिए नासुर साबित हो रही गौ तस्करी के अवैध व्यवसाय को रोकने के लिए गौरक्षक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। उनकी गौ सेवा का ही फल है कि उन पर विश्वास करके पुलिस द्वारा गौशाला में इन जानवरों को भेज दिया जाता है ताकि मवेशियों और अन्य गौवंशों की उचित देखभाल की जा सके। लांजी में अवैध तस्करी पर शिकंजा कसने के बाद लोगों को उम्मीद है कि गौशाला में इन मवेशियों की उचित देखभाल की जाएगी और गौरक्षक गौसेवा कर अपने जीवन का पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। गौरक्षकों का दल लांजी पहुंचा। लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो और थाना प्रभारी अरुण मरस्कोले की मौजूदगी में बालाघाट से मंगलवार 13 अप्रैल को लांजी पहुंचे। गौवंश को गौरक्षकों के सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर लांजी भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक चौरसिया, पुलिस कर्मचारी व पत्रकार बंधुगण भी उपस्थित रहे। विदित हो, लॉकडाउन के चलते सीमित संख्या में पहुंचे गौरक्षकों के द्वारा लगभग 8 बड़े वाहनों की सहायता से 200 से अधिक गौवंश को ले जाया गया और यदि अधिक वाहनों की आवश्यकता पड़ने पर वाहनों का इंतजाम किया जाएगा। ऐसी जानकारी लांजी पहुंचने गौरक्षकों ने दी। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप के साथ कैमरामैन सुमित श्रीवास की रिपोर्ट। लांजी में फिर से गौवंश पकड़ने आया है, एक पूरी कहानी क्या है इस बार की? देखिए, पिछले वर्ष भी लॉकडाउन का फायदा उठा के गौ तस्कर जो बड़ी मात्रा में गौ तस्करी कर रहे थे, टिमकी टोला रिसेवाड़ा से पकड़ाए थे और एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गैंग वहां से पकड़ाया था, जिसका अंदाजा था कि वो साल में हजारों गायों की तस्करी हैदराबाद, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों में करता है। उस पर रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी, उन आरोपियों के पकड़े जाने के बावजूद भी आज फिर से बड़ी मात्रा में गौवंश यहाँ पकड़ाया है। ये बड़ी चिंता का विषय है और लांजी क्षेत्र में जिस तरह से बड़े बड़े गौवंश के समूह पकड़ा रहे हैं और ये कत्ल खाने के लिए जा रहे हैं जिस तेजी से, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बिना किसी बड़ी शक्ति के या बिना शासन प्रशासन या पुलिस की मदद के बिना मैं नहीं समझता कि संभव हो कि इतनी बड़ी मात्रा में गौ तस्करी की जा सकती है। इस बार कहाँ पर और कितना गौवंश पकड़ने आया आपके पास? हमें जो जानकारी लग रही थी वो 500 गौवंश की थी, लेकिन हाथ में 207 ही आया है। अभी पुलिस का कहना है कि हम इसकी जांच करेंगे और बाकी गौवंश को भी जब्त करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गौ तस्कर जो हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो यहाँ पे पुलिस प्रशासन से भी नहीं डर रहे हैं। कल ऐसे एक वाकया यहाँ पे हुआ कि एक गौ तस्कर की, जैसे हमको जानकारी मिली कि उसको थाने में लाया गया था, लेकिन थाने में वो चकमा देकर के रफू चक्कर हो गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा
विषय है कि नक्सलाइट क्षेत्र के थाने में एक गौ तस्कर घुस जाता है और घुस करके वो रफू चक्कर भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटना पूरे जिले के लिए कोई नहीं हो सकती। आखिर क्या बात है कि आप जैसा उत्साही आदमी बोल रहा है कि ये अब लाइलाज बीमारी हो गई है, जबकि 3 राज्यों की सीमाएं यहाँ पर मैं लग रही बता है। रहा हूँ, हम लोग जो गौ तस्करों की शक्तियाँ इस जिले में हैं उसके सामने हमारी शक्तियाँ काफ़ी बौनी हैं। हम उसके आप सामने कुछ भी नहीं है। तो इसके जब तक पुलिस प्रशासन और प्रशासन दिल से नहीं चाहेगा कि इस जिले में गौ तस्करी रखे, मैं समझता हूँ कोई शक्ति इनको नहीं रोक सकती। इनके पीछे बड़ी शक्तियाँ लगी हुई है और मैं तो ये भी दावा कर रहा हूँ कि लांजी में गौ तस्करी के बड़े बड़े मामले पकड़ाने का सीधा संबंध यह है कि इस पैसे का उपयोग यहाँ पे नक्सल गतिविधियों को संचालित करने में किया जाता है, जिसके सबूत भी मिलने लगे हैं। क्योंकि जहाँ ये जो गौ तस्कर है इनके खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, यानी बालाहाट के किसी बड़े व्यापारी का आप खाता जब टटोलेंगे तो उससे बड़े ट्रांजैक्शन गौ तस्करों के खाते में मिल रहे हैं, जो अपने आप में सबूत है कि ये जो पैसा है अन्य देश विरोधी गतिविधियों में खर्च हो रहा है। तो इस पर अगर लगाम नहीं की जाती तो फिर हमारे जिले को बचाना मुश्किल है। और मैं तो शासन प्रशासन सभी से अपील करूंगा कि इसकी कड़ाई से जांच की जाए। इनकम टैक्स विभाग, प्रवर्तन निर्देशालय और भी जो बड़ी एजेंसियां हो सकती है उनके माध्यम से इनके सोर्स को खोजा जाए और अंतिम जड़ तक पहुंचा जाए, तो ही हम पहुंच सकते हैं। और अभी जिस मात्रा में गौवंश जाने की खबरें मिल रही है या गौवंश जिस तेजी से महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है कटने के लिए, तो निश्चित मान के चलिए बहुत कम समय में लांजी जो है वो गौवंश विहीन हो जाएगा। इसे कोई नहीं बचा सकता। ये एक संगठित अपराध है जो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। सर, यहाँ पे गौ तस्करों के द्वारा गौ को जब जब्त किया जाता है तो गौशाला की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो सरकार से आप इसकी मांग करेंगे कि यहाँ गौशाला बने? देखिए, मैं बताऊंगा, वारासुनी गौशाला के सदस्य हमारे साथ में हैं। गौशाला संचालित करना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा और गौवंश का स्थायी हल गौशाला नहीं है। इसके लिए आम समाज को ही जागृत होना पड़ेगा। गौशाला लांजी क्षेत्र में खोलना और खोल करके उसको संभालना बेहद कठिन काम है। तो ये तो मांग जायज नहीं है, लेकिन हमको समाज को जागृत करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जब तक समाज नहीं जागेगा ये गौ तस्कर यह काम को अंजाम देते रहेंगे। ठीक है। वाराणसी से है ना, क्या इन गौवंशों को आपके सपोर्ट किया गया? गौशाला से सबूत किया गया, गौशाला लेके जा रहे हैं हम लोग के माध्यम से। कितने गौवंश दिया आपने को इन्होंने? लगभग 200 से 250 के लिए। और कितने वाहनों से इन्हें वाराणसी में लिया जा रहा है? 7 से 8 वाहन और वाहन लगेंगे तो उसको ही बुलाएंगे। आपके मन में क्या पीड़ा है इस पूरे घटनाक्रम को लेके? जो बार बार गौ तस्कर इस तरीके से हावी हो रहे हैं लांजी, ये बहुत सोचने का विषय। मुट्ठी भर गौ तस्कर और इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा समाज और इतना बड़ा होने के बाद भी ये गौ तस्कर हावी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं इसको भी सोचने का विषय है समाज के। एक गढ़ बनते जा रहा है लांजी, जिससे लांजी की भी बदनामी हो रही है, लांजी की जनप्रतिनिधि की भी बदनामी हो रही है, लांजी समाज की बदनामी हो रही है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा, प्रशासन को भी आगे आना पड़ेगा, जन नेताओं को भी आगे आना पड़ेगा। और ये है तो शर्मनाक घटना है जिले की। सर, जैसे कि कल बहुत सारे गौवंश लोगों 250 गौवंश जो कत्ल खाने जा रहे थे, इसको पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा है। क्या पूरा मामला है सर, और क्या कार्रवाई है इसमें? कल लगभग दोपहर में 12 बजे के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि करीब 250 से 300 गौवंश जो है छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश सीमा से होते हुए महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जाया जा रहा है। तो इस पर पुलिस टीम तैयार करके हमने मौके पर भेजी और लगभग 262 गौवंश जो है वहाँ से पुलिस ने जब्ती की है। जब्ती की कार्रवाई के बाद ये संपूर्ण गौवंश जो है वाराणसी गौशाला जो समिति है, रक्षा समिति, उनको सौंपा गया है। और इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और मध्य प्रदेश पूर्व निवारण अधिनियम के तहत जो है इसमें FIR दर्ज की गई है। क्या बोला सर, कितने आरोपी इसमें शामिल है, कितने ऐसे कुछ इसमें जानकारी? देखिए, जैसे कि करीब 250 के समथिंग इसमें जानवर रहे, तो हो सकता है कम से कम 8-10 लोग जो होंगे इसमें हकालने वाले होंगे और कुछ लोग होंगे जो कि इनके मालिक होंगे। तो करीब 10 से 12 लोग होंगे इसमें जो है इसमें आरोपी होंगे। सर, जैसे कि पिछली बार टिम्पू में बहुत बड़ा गिरोह पकड़ाया था, लगभग मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी कार्रवाई थी, 1000 के लगभग गौवंश थे। तो क्या पूरा मामला इसी तरह देखा जा सकता है, इसी से जोड़ के क्या वही आरोपी इसमें हो सकते हैं? बिल्कुल, उसमें वो आरोपी भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि उन्हें पैटर्न चेंज करके किसी दूसरे व्यक्ति लोगों के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन अभी टिम्पी टोला के लोगों से संबंध जानकारी ली कि वहाँ अभी उनका कॉन्टैक्ट किसी प्रकार के नहीं है जिस गिरोह पकड़ाया है।
तो इस अग्रिम अब क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें जो अज्ञात व्यक्ति है उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और लिंक जो स्थापित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से जो माल लाया जा रहा था वहाँ छत्तीसगढ़ से 3 लोगों के माध्यम से यहाँ लाया गया और महाराष्ट्र में जो कतल खाने ले जाने की बात हो रही थी तो कहाँ ले जा रहे थे।